हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी बाजार में इस प्रकार की सिचुएशन बनती है, इस प्रकार की सिचुएशन मतलब फिलहाल अब हम देख सकते हैं कि बाजार बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। आज के दिन भी ठीक है, एकदम लास्ट मोमेंट के ऊपर अच्छी खासी तेज़ी बन गई एंड हम लोगों को जो क्लोजिंग बाजार की देखने को मिली वो हरे निशान में देखने को मिल गई। फॉर्मेलिटी के लिए भी हम लोग चाहे तो इसको तेज़ी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ओवरऑल बाजार का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं एक अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड नया नया हाई भी हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसे माहौल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि यस कि रिटेल इन्वेस्टर एंड रिटेल इन्वेस्टर मतलब कौन से रिटेल इन्वेस्टर, एक्सपीरियंस वाले नहीं, जो बिगनर टाइप के रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, यस उनकी हम लोग को क्या देखने को मिल जाते हैं, बाजार में वापसी देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि बाजार टॉप पे जाता है तो एक धारणा बन जाती है कि अरे सब कुछ यहाँ पे अच्छा हो रहा है करके। ठीक है, तो वापस वो हम लोग को कम बैक करते हुए देखने को मिल जाते हैं एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, आगे भी आप लोग यहाँ पे देखते रहोगे। क्या देखते रहोगे कि जब भी बाजार में मान लीजिए कोई कारण हो गया कि बाजार अगर गिर गया, ठीक है, कभी ना कभी तो होगा ही, तो देख लेना कि रिटेल इन्वेस्टर की जो संख्या है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बाजार में। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर का परफॉर्मेंस, उनका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट की बात करें तो नंबर ऑफ संख्या कम होते हुए देखने को मिलेगी। और जैसे ही बाजार में रिकवरी आना शुरू, बाजार टॉप पे जाना शुरू, यही चीज़ें हम लोग को रिवर्स वे में जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है कि जैसे ही बाजार टॉप पे जाता है तो सबसे पहला कदम क्या है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में एंटर भी करना है तो यस डीमैट अकाउंट खुलवाना। सो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों, अलग अलग कंपनीज के हम लोग को अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कौन से अपडेट? वही Q1 के रिजल्ट के एक्सट्रैक्टेड बोल सकते हो, या फिर जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ट्रेलर दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज अपने ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं एंड वहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि कैसे बाजार अभी टॉप पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो पिछले महीने का डेटा या फिर पिछले क्वार्टर का डेटा हम लोग को धीमे धीमे करके सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि अगर हम लोग बात भी करें लॉजिकली कि जब भी बाजार में अच्छी तेज़ी बनती है, ठीक है, तभी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, आईपीओ भी देखने को मिल जाता है एंड आईपीओ में निवेश करना है तो एटलीस्ट आपको डीमैट अकाउंट तो ओपन करवाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तो एटलीस्ट क्या हो जाता है कि लोग डीमैट अकाउंट यहाँ पे खुलवाते हैं, जिन लोगों ने क्लोज किया वो रीएक्टिवेट करवा देते हैं। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे अलग अलग कंपनी का डेटा, अभी मैं कुछ कंपनीज आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी इस कंपनी को हम तो ट्रैक करते हैं नहीं, बट फिर भी इनका जो डेटा आया था कौन सा वाला, वही Q1 का अपडेट, वहाँ पे समझ में आता है दोस्तों कितने सारे लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो अभी, एंड वो भी कौन से, यस बिगनर वाले, जो वेल एक्सपीरियंस है उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको पता ही है ये तो रोज़ की बात हो चुकी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी कंसोलिडेट, अल्टीमेटली लेफ्ट राइट करते करते जाएगा तो ऊपर ही। जो बिगनर होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे क्विक मनी के चक्कर में आते हैं, जैसे नीचे जाता है वो चले जाते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डेटा अगर आप देखोगे तो बहुत ही कमाल का देखने को मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट ओपनिंग भी ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल रही है। ओवरऑल इनका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो बिजनेस है वहाँ पे भी लगभग 12% का इजाफा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बताने का मकसद क्या है कि यस जैसे मार्केट टॉप लेवल पे जाता है, रिटेल पार्टिसिपेशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। यही डेटा को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड यहाँ पे कर दूँ तो दोस्तों कौन सा डेटा मैं देखना पसंद करूँगा, तो दोस्तों वो कंपनी है एंजल वन। यस दोस्तों, एंजल वन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस आज ही के दिन हम लोग को कंपनी का Q1 का अपडेट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है एंड उन्हीं का डेटा अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहला वाला डेटा जो मैंने ओपन किया है ये सिर्फ मंथली डेटा है। मंथली डेटा मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मंथ वाइज परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये ईयरली अगर हम लोग बात करें कि पिछले जून मंथ में क्या परफॉर्मेंस रहा एंड क्वार्टरली नहीं, पिछले मंथ के हिसाब से अगर कंपेयर करें, पिछला मंथ मतलब ये मई मंथ का डेटा को कंपेयर करना है जून के साथ एंड ये भी जून का ही मंथ का डेटा है, बट कौन सा, हाँ 2022 का। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये इस वक्त का जून का डेटा, ये पिछले मंथ का डेटा मई 23 एंड ये एक साल के पहले का जून का डेटा। तो हमें क्या देखना है, हमें तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देखना है। तो आप रिटेल टर्नओवर, मार्केट शेयर परसेंटेज आप देख सकते हो कि ओवरऑल इक्विटी देख लेना बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अच्छी तेज़ी की वापसी हो रही है ना, तो आप देख लेना कि इसमें हम लोग को अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले 21-23% हुआ करता था, अभी 25-26% तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड हम लोग यूजुअली इक्विटी ही देखते हैं एंड देन एफएनओ में भी आप देख सकते हो कि लोगों का पार्टिसिपेशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँ, अभी ये वाला डेटा कौन सा है, ये क्वार्टर का डेटा है कि Q1 का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये Q1 पिछले Q1 के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन एंड ये पिछले
जो Q4 था उसके हिसाब से कंपैरिजन, तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सिर्फ रिटेलर्स का डेटा देखेंगे तो आपको इजाफा ही देखने को मिलेगा। ओवरऑल इक्विटी में परफॉर्मेंस देख लेना कितना है, 24.5, लास्ट टाइम कितना था 22.8, उसके पहले 20.8, तो आप चेक कर सकते हो। अच्छा खासा हम लोग को ईयरली क्वार्टरली अच्छी जंप देखने को मिल रही है। एंड एफएनओ में वाला भी डेटा अगर आप चेक करोगे तो आप लोगों को वहाँ पे भी अच्छा खासा जंप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि जब भी बाजार में अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल बन जाता है, आईपीओस का माहौल यहाँ पे बन जाता है, मार्केट टॉप लेवल पे आना शुरू हो जाता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, एंड अच्छे अच्छे अपडेट्स आते हुए देखने को मिल जाते हैं, यस, तो ऑटोमेटिकली रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो इसके चलते इन कंपनीज का फायदा होता है। बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स यहाँ पे ओपन यहाँ पे किए जाते हैं। अभी ज़ीरोधा अपस्टॉक में भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हो जाते हैं, बट वो अनलिस्टेड कंपनी है तो उनका प्रॉपर डेटा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अभी ये कंपनी कैसे लिस्टेड है ना, तो एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना यहाँ पे पड़ता है। तो इसी चीज़ के चलते आप और भी कुछ कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, जस्ट लाइक शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, इस कंपनी को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात करें तो CDSL, तो आज के दिन ऑलरेडी हम लोगों ने इसको कवर किया था, बट आप देख सकते हो 4, 4.5, 4.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड ये तेज़ी पिछले 5 दिनों में देखिए 9-10% थी, 1 महीने में देखिए तो 15% थी, ठीक है, 6 महीने पहले देखिए इतना नहीं था, नीचे ही यहाँ पे जा रहा था, अभी सडनली यहाँ पे करवटें बदल दी। तो इसमें हम लोग को सीखने को क्या मिलता है, सीखने को ये मिलता है कि जब भी मार्केट आपको ऐसा टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिलेगा, इन स्टॉक्स को फोकस में रख लेना। एंजल वन, CDSL, खास करके CDSL जैसी कंपनीज, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आप कौन से भी इसमें डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, मतलब ज़ीरोधा में जाओ, अपस्टॉक में जाओ, चाहो तो ग्रो में जाओ, 5 पैसा में जाओ, एंजल वन में जाओ, कोई भी बैंकिंग इसमें जाओ, अल्टीमेटली देखा गया तो फ़ायदा किसको होता है, यस, CDSL को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि इनको चार्जेस यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, शेयर्स आप खरीदते हो डिलीवरी बेसिस के हिसाब से बेचते हो, तो इसका फ़ायदा इनको यहाँ पे लगातार मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये संख्या आपको पता ही है, मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ने ही वाला है, तो ये धीमे धीमे करके हम लोग को ये तेज़ी देखने को मिलेगी। बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया कि अगर आप 100% के हिसाब से अगर हम बात करें, 100 डेज पकड़ लो, ठीक है, तो उसमें से लगभग 80 के आसपास ये स्टॉक हमें नीचे ही देखने को मिलेगा। 20 डेज ऐसा रहेगा कि ये रॉकेट की तरह भागेगा, बट येस, ये 20 डेज ये बाकी 80 दिन के ऊपर भारी पड़ेंगे। मतलब आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखते हो तो ये देखिए कि आपको ये बहुत समय तक नीचे ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी नीचे ही है, बट ओवरऑल अब जब तेज़ी आती है तो इसके चलते एग्रीगेट रिटर्न्स कितने बनते हैं, 350% के रिटर्न्स। तो ये समझ लेना भविष्य में भी बनेंगे, 500%, 600, 700% बनेंगे, बट बहुत लंबा उसमें रुकना पड़ेगा। एंड मैक्सिमम इस स्टॉक में निवेश करने के बाद आपको अपने पोर्टफोलियो को एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक को नेगेटिव देखने की आदत होनी चाहिए, तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कल के दिन के हिसाब से, ये तो अभी तक के स्टॉक यहाँ पे हो गए, अभी कल का दिन कौन सा है, तो ऑब्वियसली जुलाई मंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड 6 जुलाई की बात यहाँ पे कर रहे हैं, गुरुवार का दिन, ठीक है। तो कल के दिन एक स्टॉक रडार के ऊपर रहेगा, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE लिमिटेड, यस। एंड आप देख सकते हो 5 दिन में इसमें कितनी तेज़ी थी, बोलने के लिए 5 दिन है, कुछ ही पहले 2-3 दिन में ही हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, यस। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कल के दिन बोर्ड यहाँ पे बायबैक कंसिडर यहाँ पे करने वाले। अभी अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई गारंटी स्कीम नहीं है कि बायबैक मिलेगा ही मिलेगा करके, वो तो कल पता चलेगा कि वो बायबैक दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एंड आपको पता ही है कि बायबैक के लिए हाँ भी बोल दिया मतलब कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, उसमें भी कंडीशन है। पहला तो देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप का बायबैक है, अगर ओपन वाला आ गया, ठीक है, तो वैसे ही स्टॉक में हम लोग को नाराज़गी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने बायबैक की खबर के चलते इसमें ट्रेडिंग के लिए बाय किया है, ठीक है, तो वो नाराज़ हो जाएंगे, वो तुरंत क्या कर ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर टेंडर वाला होगा तो उसमें भी हम लोग ये नहीं बोलना चाहिए ब्लाइंडली कि अरे ऊपर ही जाएगा करके, नहीं, उसमें भी देखना पड़ता है हम लोग को कि अगर वो टेंडर वाला करते तो कौन से प्राइस के ऊपर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 680 पे है और 700 बोल रहे, तो कितना गैप है, बहुत ही कम गैप है। जितना ज़्यादा प्रीमियम रहेगा, जितना ज़्यादा गैप रहेगा, हाँ, उतना ही ज़्यादा वो स्टॉक हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाता है। ऐसे ही रफली बोल देता हूँ कि मान लीजिए 1000 बोल देते तो ये स्टॉक रॉकेट की तरह हम लोग को ऊपर भागते हुए देखने को मिलेगा, 700, 800, 900 फटाफट उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है, ठीक है, एडजस्ट हो जाता है। तो ये मैटर करता है, जैसे मैंने बार बार यहाँ पे कहा है कि सिर्फ बायबैक की खबर सुननी नहीं होती है कि टेंडर है करके, कितने के प्राइस के भी हिसाब से वो बात कर रहे हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट बनता है, और कितने साइज़ का बायबैक है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है। सो इसके लिए तो कल के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। बट ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आया, यही समझने में आ जाता है दोस्तों कि मार्केट कभी ना कभी हमेशा आज नहीं तो कल नया नया ऑल टाइम हाई लगाते रहेगा। तो यस, इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए, ठीक है। उनको भी पता है माहौल पॉजिटिव बन जाता है, इसमें फ़ायदा भी हो जाता है बायबैक से रिलेटेड, तो वो भी कॉर्पोरेट एक्शंस लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। सो ये चीज़ें हम लोग को सीखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में
25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।